अस्सलाम वालेकुम जी, कैश की चैनल में खुश आमदीद। जनाब, हमने सुजुकी कल्टस को बैंक से लीज करवाना है और इस्लामिक शर्तों के ऊपर लीज करवाना है। तो यहाँ पे बैंक अल्फला इस्लामिक मैंने आपके सामने ओपन किया है, जिसमें आज हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बैंक अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस का ये पेज आपके सामने ओपन हुआ है, जिसमें ये बाकायदा तौर पे आपको बताते हैं कि भाई ये सिंपल है, कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबल है और शरीयत के असूलों के मुताबिक है। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये आपको बताता है कि भाई आप एलिजिबल हैं, आप दरखास्त दे सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी हैं। और दूसरी शर्त ये है कि आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ है। और अगर आपको अपना कारोबार चला रहे हैं तो उस केस में आपकी मिनिमम जो इनकम है वो 50,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं और इसके अलावा बाकी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं तो भाई आप गाड़ी को लीज करवा सकते हैं। समझ गए? अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। उनमें से कुछ मैं आपके गोशगुजार करता हूं। आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। और भाई आप थोड़ा सा नीचे बढ़ें तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, यानी आप जॉब कर रहे हैं, आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में आपकी जॉब को 3 महीने का अरसा हो चुका होना चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें 6 महीने का जो अरसा है वो आपकी जॉब को गुजर चुका होना चाहिए। और भाई आप बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें 1 साल आपका करंट बिजनेस में हो गया होना चाहिए। बात समझ गए? अगर ये चीजें आप फुलफिल करते हैं तो आप बैंक के लिए गाड़ी लेने का सोच सकते हैं। तो भाई आपको मजीद भी बताता चलूं कि आप यहाँ पे न्यू गाड़ियां या फिर यूज्ड कार जो है उनको लीज करवा सकते हैं बैंक अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस से। आपका जो पीरियड है वो 1 से 5 साल तक का रहेगा 1000 सीसी तक की गाड़ियों में। अब आपको पता है कल्टस जो है वो 1000 सीसी गाड़ी है, तो इस वजह से हम इसका जो टर्न्योर है वो 1 से 5 साल तक के लिए रख सकते हैं। और जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 30% है। बात समझ गए? ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब हम जनाब यहाँ पे बैंक अल्फला ऑटो फाइनेंस कैलकुलेटर की इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो कल्टस है जिसकी जो प्राइस मेरे पास आ रही है वो अलग अलग है तीनों वेरिएंट्स की, जिसमें VXR जो वेरिएंट है, जो सबसे सस्ता वेरिएंट है, बेसिक वेरिएंट जिसको हम कहते हैं, ये 38,58,000 रुपए और इसके ऊपर टैक्स जो है वो अलग है फाइलर का और नॉन फाइलर का। इसी तरह VXL की जो प्राइस है वो 42,44,000 रुपए और VXL AGS की प्राइस है वो 45,46,000 रुपए। और इनके ऊपर ना टैक्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेना है कि भाई आप किस कल्टस को अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे बेसिक वेरिएंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास तो जनाब बैंक अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस को मैंने यहाँ ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो टाइप आ रही है ना वो वेरिएबल प्राइसिंग है और दूसरा है फिक्स प्राइसिंग। आप वेरिएबल रख लें, फिक्स वो आपकी अपनी चॉइस है। कई बार कम या ज्यादा होता रहता है, आजकल वैसे कम हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वेरिएबल प्राइसिंग में यहाँ हमारे पास बेनिफिट होगा कि फ्यूचर में हमारी किस्त डाउन हो सकती है। ठीक है, ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यहाँ पे कोई भी चीज हतमी नहीं होगी, लेकिन जस्ट एक अंदाजा, एक कैलकुलेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि आपकी प्राइसिंग जो है वो किस लेवल तक रह सकती है। तो भाई आपके पास या 2 ऑप्शंस हैं गाड़ी के मैन्युफैक्चर में, लोकल या इंपोर्टेड। तो कल्टस एक लोकल मैन्युफैक्चर्ड है और यहाँ पे कार टाइप के अंदर हमने न्यू यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ आप यूज भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं यूज कार के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर है तो हम सुजुकी को चूज करेंगे और देन सर आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट कार है। तो कार के ऑप्शन के अंदर हम कल्टस VX को चूज कर रहे हैं, यानी कल्टस VXR को हमने यहाँ पे चूज कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे सर आपको कहते हैं जी ट्रैकर या विदाउट ट्रैकर। यहाँ हम विदाउट ट्रैकर के ऑप्शन पे भी जाते हैं। कुछ बैंक्स आपको विदाउट ट्रैकर जो है वो लीजिंग करवाते ही नहीं है, तो ये आपको ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा कि आप ट्रैकर या विदाउट ट्रैकर जा सकते हैं। अब इसके बाद सर आपके पास टर्न्योर का ऑप्शन है। यहाँ 1 से लेके 7 साल तक ऑप्शन तो दिया हुआ है, बट भाई आप 1000 सीसी गाड़ी जो अभी बैंक की शर्तें आप देख के आए हैं उसमें 5 साल तक के लिए ही लीज करवा सकते हैं। अब आपके पास इधर है जी इक्विटी डिपॉजिट, यानी आपने सिक्योरिटी कितनी देनी है। अच्छा सर, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर अगर आप देखते हैं तो 15% से लेके 75% तक आपके पास ऑप्शन है, लेकिन नॉर्मली बैंक आपसे मिनिमम 30% चार्ज करता है, तो हमने 30 को यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद कार डिलीवरी है, तो भाई रेडी डिलीवरी आपने लेनी है या बुकिंग करवानी है। तो रेडी डिलीवरी पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ भाई आपके पास कैलकुलेट का ऑप्शन है। जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं इधर आपकी सारी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाती है। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा
कल्टस है हमारे पास VXR और उसकी जो प्राइस है वो 38,58,000 रुपए। और उसके बाद भाई रेडी डिलीवरी हम ले रहे हैं और उसके बाद प्राइसिंग जो है वो आपके पास वेरिएबल है, 5 साल का प्लान है और इसमें जो मंथली रेंटल है, यहाँ पे रेंटल आ रहा है 82,318 रुपए। अब यहाँ पे बैंक ने जो शर्त रखी थी वो थी कि 25,000 रुपए आपकी मिनिमम सैलरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जो मंथली रेंटल आ रहा है जी वो 82,318 रुपए रेंटल आ रहा है इस केस के अंदर, जिसमें हमने जो डिपॉजिट रखा था वो 30% रखा था। अब यहाँ पे आपने ये भी देखना होगा कि आपने अपनी ये इंस्टॉलमेंट जो है वो कैसे पे करनी है। और आपके पास यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा है भाई वो 11,57,400 रुपए की अमाउंट आ रही है। बात समझ गए? अब यहाँ पे आपको बैंक दोबारा से बता रहा है जी इस केस के अंदर जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो कितनी है, 50,000 रुपए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है और आपकी जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 82,318 रुपए। तो आपका अगर उसके साथ कोई एडिशनल सोर्स है तो ऑफ कोर्स आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। हम यहाँ पे सारा कुछ वही रखते हैं और इसको जनाब यहाँ पे 30 की बजाय इसको हम 50% करते हैं और फिर देखते हैं कि फिर ये क्या करता है। जब मैंने इसको 50% किया है तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी किस्त जो है वो 81,640 रुपए हो गई है और इसमें आपका जो डिपॉजिट आ रहा है वो 19,29,000 रुपए जो है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा है। ठीक है, इसको हम 2-3 दफा मजीद करके चेक करेंगे कि हमें कौन सी कंडीशन जो है वो ज्यादा सूट करती है। अब की बार मैंने यहाँ पे 5 साल नहीं बल्कि इस प्लान को 3 साल के लिए करना है। तो भाई आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस केस में आपकी जो किस्त है वो 81,010 रुपए बन जाती है और आपकी जो डाउन पेमेंट है वो 19,29,000 रुपए ही। और आप भाई अपनी बाकी डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास 70% की एक कंडीशन है भाई, इसको आप कैलकुलेट करते हैं और 3 साल का प्लान आपने लिया हुआ है तो इस केस के अंदर आपकी जो मंथली रेंटल आ रहा है वो 74,943 रुपए आ रहा है। 3 साल का प्लान है और इसमें जो आपकी डाउन पेमेंट बन रही है वो 27,06,000 रुपए की डाउन पेमेंट बन रही है। बात समझ गए? तो इतनी ज्यादा डाउन पेमेंट देने के बाद आपने फिर भी 3 साल की किस्तें करनी है और इतना मंथली रेंटल भी देना है तो इसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा। बात समझ गए? अब ये जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है ये सारी डिटेल थी कल्टस VXR के हवाले से जो कि इसका बेस वेरिएंट है। अगर आप जाते हैं जनाब कल्टस VXL की तरफ या फिर कल्टस AGS की तरफ तो ऑफ कोर्स इनकी प्राइसेस ज्यादा हैं और इन दोनों केसेस के अंदर आपकी डाउन पेमेंट भी बढ़ेगी और भाई आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको अपना फाइलर का और नॉन फाइलर का टैक्स जो है वो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली बियर करना पड़ेगा तो उसको भी आपने यहाँ पे शामिल करना है। आई होप सर आपने कल्टस के हवाले से बैंक अल-फलाह ऑटो इस्लामिक की इन डिटेल्स को प्रॉपरली समझ लिया है। आपने मजीद किस हवाले से वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन में मस्ट बताइएगा। आप अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।